कि सत्संग यहाँ रोज भी हो रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। इस विद क्रिया सबे करावे, घट विद भेद जलन नहीं जावे, आत्म माय विराजे रामा, तन कुशोद सरे सब कामा। ये एक संसार का मत है, ये एक भक्ति का मत है। संसार में हर गृहस्थी अपना जीवन कैसे संवर जाए इसके बारे में सोचता है। नई नई शादी करता है, फिर बच्चे, फिर उनकी परवरिश, फिर पढ़ाई, फिर उनकी शादी। और जब बेटा बेटी की शादी हो जाती है तब कहते हैं कि हमारा काम अब पूरा हुआ। हमने जो मनुष्य शरीर या जिस परिवार में हम आए वो परिवार का सारा दायित्व हमने निभा दिया, और फिर आखिर में तो बुढ़ापा है, फिर मृत्यु। अब ये चक्र तो निरंतर चल ही रहा है। कितनी बार हम जन्मे, कितनी बार हमारी मृत्यु हुई, कितनी बार हम 84 लाख योनि में गए, इसका कोई वार पार नहीं है। वास्तव में हमारा कार्य पूरा कब होगा? महाराज कहते हैं कि आत्म माय विराजे रामा। जो परमात्मा है उनको कुर्सी दे दो, मैं बैठते नहीं आ रही है तो कुर्सी दे दो, कोई बात नहीं। जो हम परमात्मा परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा कोई बाहर नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही है। अब उसको भीतर में खोजना पड़ेगा। तन को खोज सरे सब कामा। एक भक्त का काम पूरा कब होता? जब वो अपने भीतर अपनी आत्मा की पहचान कर ले और आत्मा को खोज ले। एक भक्त की जो प्यास है, उसकी जो तड़प है, वो भेद मिलने से ही मिटेगी। जब तक उसे भेद नहीं मिलेगा, जब तक भेद से भजन नहीं होगा, तब तक उस परमात्मा की पहचान नहीं कर पाएंगे। सूरज से उदय होया आवे, घट में ऋण तिमर नहीं जावे, एक लख चंद्र सहसलक सूरा, घट में ऋण तिमर तीन मद भासर है नहीं दूरा। सूरज सहस उदय होए आवे, घट में ऋण तिमर नहीं जावे। ये बाहर का प्रकाश है, बाहर का उजाला है। एक ही सूर्य का प्रकाश हम देखते हैं,
सारी दुनिया प्रकाशित हो जाती है। महाराज कह रहे हैं ऐसे एक नहीं, हजारों सूर्य बाहर उसका प्रकाश हो जाए, फिर भी भीतर का अंधकार नहीं मिटता है। हमारे भीतर जो अंधकार है, उस अंधकार से, उस भ्रम से हम स्वयं की पहचान नहीं कर पा रहे हम कौन हैं। अगर किसी को पूछे कि आपका परिचय क्या, तो वो शरीर का परिचय बताएगा। शरीर कहाँ तक है? शरीर आज है, कल नहीं। शरीर के अंदर जो हम स्वयं है, उसके बारे में हम अभी बहुत ही अज्ञान है। भीतर का अंधकार है। भीतर के अंधकार के कारण हमारी अपनी स्वयं की पहचान नहीं हो पा रही है। एक लक चंद्र सहस लक सूरा, तीन मद बास रहे नहीं दूरा। बाहर में लाखों चंद्रमा, हजारों सूर्य का भी उदय हो जाए, इतना भी प्रकाश बाहर हो जाए, फिर भी घट का अंधकार दूर नहीं होता। घट का अंधकार दूर कब होगा? तिमिर कहते हैं अंधकार को। उसके लिए चाहिए सद्गुरु। जब तक ये जीव सद्गुरु के शरण में नहीं जाएगा, तब तक भीतर का अज्ञान, भीतर का अंधकार, भीतर का तिमिर दूर नहीं होगा। गुरु की व्याख्या ही वही है। गु माने अज्ञान, अंधकार, रू माने प्रकाश। अज्ञान से ज्ञान में ले जाने वाले, अंधेरे से प्रकाश में लाने वाले जो भी हैं, उन्हें गुरु कहा जाता है। फिर सद्गुरु को सत्य क्या है इसकी पहचान कराने वाले, सत्य के बारे में जो हमारा अज्ञान है उसको मिटाने वाले, वो है सद्गुरु। तो जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे, वो भेद नहीं बताएंगे, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक भीतर का अंधेरा दूर नहीं होगा। मिटे रेणाती मर सब भाग्या, मिटे रेणाती मर सब भाग्या, सूर उदय घट कियावे, सूर उदय घट कियावे, के सुख राम बीरम का चेरा, के सुख राम बीरम का चेरा, सब अंग सुध कर नियावे, सब अंग सुध कर नियावे, सतगुरा सा कोई से नन देखा, सतगुरा सा कोई से नन देखा, ना कोई
जाता बे तीन लोक फिर सब हम देखा तीन लोक फिर सब हम देखा गुरा बिन दो जग जाता वे गुरा बिन दो जग जाता वे। संतों ने सदगुरु की महिमा में यूं ही नहीं कह दिया गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया। परमात्मा सदगुरु ही है, सदगुरु ही परमात्मा की पहचान कराते हैं। कहते हैं हरि दुर्लभ नहीं जगत में, परमात्मा को पाना संसार में दुर्लभ नहीं है। फिर दुर्लभ क्या है? दुर्लभ यानी कठिन। हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो। संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। हरि हेरा हर ठोर मिले हरिजन कहीं एक हो। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, परमात्मा कहाँ नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि बताओ परमात्मा कहाँ है। उनको ये पूछना कि परमात्मा कहाँ नहीं है, ये तो बताओ परमात्मा कहाँ नहीं है। परमात्मा हर जगह है, फिर भी हम उसकी पहचान नहीं कर पा रहे क्योंकि पहचान कराने वाले सद्गुरु नहीं मिले। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा जितनी भी की जाए उतनी कम है। गुरु की महिमा करने में लाज लज्जा नहीं आनी चाहिए। जो भी है हमारे शरीरधारी गुरु जैसे भी है उनकी महिमा करनी है। नारद जी ने केवल गुरु को तो गुरु माना, मगर भीतर में गुरु बताने में संकोच किया, क्योंकि और के गुरु तो बहुत दिख रहे थे, बड़े बड़े महात्मा विद्वान पंडित, और इनके गुरु थे कालू भोई। अब कालू भोई को गुरु बनाना पड़ा मजबूरन। जब वैकुंठ में भगवान विष्णु के दरबार में सब बैठे, सबको कहा गया कि अपने अपने गुरु का नाम बताओ। नारद जी का नंबर आया। नारद जी ने कहा मेरे गुरु कालू भोई है, मगर अंदर से संकोच आया। अब गुरु की महिमा में संकोच करने से नारद जी को 84 भोगनी पड़ी। अब वो बात अलग है, गुरु ने 84 उसकी मिटा दी पल भर में। गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न आए। कहते हैं कि कोई एक 10-12 साल का लड़का गाय भैंस चराता था और रोज दोपहर में नदी के किनारे पेड़ के नीचे गाय को बैठाता था पानी पिला के, और स्वयं भी वहां बैठ जाता था छांव में। अब नदी के अंदर जो बूगले रहते हैं वो बूगलों को देखते रहता था। बूगले करते क्या थे, ऐसी मच्छी को पानी में से ऊपर उछालते थे और फिर ऐसी मुख में उसको अंदर झेल लेते थे। एक उनकी मछली को खाने की एक पद्धत है, विधि है उनकी। और ये रोज निरीक्षण करता था कि ये इतने ऊपर उछाल के भी ऐसे मुंह में पकड़ लेते
चलो हम भी देखते हैं। अब उसके पास थी लकड़ी, अब वो लकड़ी को ऐसे ऊपर फेंक रहा है, ऐसे मुख में ले रहा है। बहुत दिन तो जमा नहीं, धीरे 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 अभ्यास से वो लकड़ी ऊपर फेंकता था और ऐसे मुख में पकड़ लेता था दोनों दांत में। अभ्यास के कारण ये गुण उसने उस बगुले से सीखा। एक दिन गांव में वही खेल करने वाला कोई आया और वो भी अपने कई खेल बता रहा था, उसमें ये भी खेल था। लकड़ी को थोड़ा सा लोहा लगा के रखा था और वो सबके सामने कहता था, देखो अब मैं लकड़ी को ऊपर उछालता हूँ और दांत से पकड़ता हूँ। लोगों को लगा ये तो बड़ा आश्चर्य का खेल है, और उसने किया भी वैसा। सब लोग ताली बजाने लगे। ये लड़का भी वहां बैठा था और उसने ताली बजाई नहीं। उसको तो पता था ये तो मुझे भी आता है, इसमें कोई विशेष बात थोड़ी है। खेल करने वाले ने पूछा, तुम ताली नहीं बजाए क्या? तुम्हें मेरा खेल पसंद नहीं आया या तुम्हें ये आता है? उसने कहा हाँ। अच्छा, और सबको कहा कि अब ये लड़का ये खेल आपको बताएगा। लड़के ने फेंका और बिल्कुल दांत में पकड़ लिया, उसके जैसा ही। खेल करने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम्हारे गुरु कौन? उसने कहा, मेरे कोई गुरु नहीं। अब बिना गुरु के तो ये सीखना असंभव है, और तुम अपना गुरु कोई नहीं बता रहे हो। दोबारा फेंको। दोबारा फेंका, वो तो आया नहीं, मुख में यहाँ पे छाती में धंस गया। अगर वो कह देता कि मेरा गुरु बुगला है तो क्या बिगड़ता, मगर अपने गुरु के बारे में जानकारी छुपाई, गुरु की महिमा नहीं हुई, तुरंत उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। गुरु तो कई हो सकते हैं। जिस ज्ञान के बारे में हमें जानकारी नहीं है वो ज्ञान देने वाले गुरु ही है। यहाँ तो सद्गुरु की बात है। भीतर का अंधकार मिटाना है तो सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सद्गुरु ही हमारी जो मिट्टी रेण तिमर सब भाग्या। रेण नाम रात, कौन सी रात? अज्ञान की रात। ये सद्गुरु की मेहर से ही हमारा तिमिर, हमारा अज्ञान, ये सब भागा। घट में जो अज्ञान है वो। सूर्य उदय घट किया वे। घट में शब्द रूपी सूर्य का उजाला होता है। शब्द रूपी सूर्य के प्रकाश से भीतर का अंधकार दूर किया जाता है, और वो तभी दूर होता है। कह सुखराम विरम का चेहरा, सब अंग शुद्ध कर लिया। सारे अंग शुद्ध हो गए एक शब्द जगने से। ये शब्द है मास्टर चाबी। शब्द क्या है? मास्टर चाबी किसे कहते हैं? किसे भी लगाओ, कोई भी ताले को लगाओ, मास्टर चाबी ताला खोल देगी। एक बार ये भीतर में शब्द जाग जाए, आप विश्वास नहीं करोगे, इतना जीवन आनंद से गुजरेगा। ये आनंद के लिए ही हम रात दिन दौड़ धूप कर रहे हैं। पैसा पैसा, काम काम काम, उठो करो। ये किस लिए चल रहा है? सबको सुख चाहिए। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो दुख में रहे। सुख की अभिलाषा सबको है, और सुख के लिए ही काम धंधा कर रहे हैं, सुख के लिए ही धन कमा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि उनके प्रारब्ध में जो होगा वही मिलेगा। एक इंच भर भी ज्यादा नहीं मिलेगा और उतना भी कम नहीं मिलेगा। जो मिलना है, जो हम प्रारब्ध लेके आए हैं, उतना तो हमें मिलना ही मिलना है। मगर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कर लेंगे, हम कमा लेंगे।
ऐसा होता नहीं है। आखिर में बात वही है कि पैसा धन इससे हम सुख मिल जाएगा, ये हमारी आशा रहती है। वास्तव में सच्चा सुख भीतर में कोई अगर सुखी है तो वो सच्चा सुखी है। बाहर में बहुत सुखी है, भीतर में दुखी है, तो वो सुख क्या काम का। बांधा भजन बिना तारी चुप चतुराई, भजन बिना तारी चुप चतुराई, समाई धूल में दासी बांधा अंतकाल पिसतासी रे, बांधा अंतकाल पिसतासी। सबको पिसताना पड़ेगा। पछतावा दो प्रकार का है, एक मन का पछतावा, एक जीवात्मा का पछतावा। मन से जब कोई बात का पछतावा करते हैं तो वो दिखने में आता है। कोई चीज समय पे अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा मन पछताता है। अगर हम ये उस समय करते, मान लो दूसरा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया, या हमारे ही परिवार में कोई बड़ा बन गया, तो हम क्या करते, पछतावा करते। हमको जब पढ़ने के लिए कहा गया तो हम नहीं माने, अगर मान जाते तो हम भी बन जाते। ये क्या हुआ, मन का पछतावा। जैसे मन पछतावा करता है उसी प्रकार ये जीवात्मा भी पछतावा करती है कि बार बार मैं जो अनेक शरीर में भटकते भटकते थक गई हूँ, अब जिस मनुष्य शरीर में मैं आई हूँ वो अगर भजन भक्ति कर ले तो मैं परमात्मा में वापस जाके मिल जाऊँ। मगर हम भजन करते नहीं, भक्ति करते नहीं। भक्ति न करने वाले की सभी जीवात्मा पछताती है अंतकाल में। भजन बिना तेरी चुप चतुराई, चुप यानी होशियारी। हम कितने भी होशियार क्यों न हो, हम कितने भी चतुर क्यों न हो, अगर भजन नहीं करते हैं तो बेकार। अभी अभी ये पोले में एक लड़का मिला मुझे, मेरे गांव का, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ऊंचे पद पे। अब वहाँ सत्संग चल रही है तो सत्संग पे तो चर्चा होगी, जो विषय है उसी पे चर्चा होती है। आया, बैठ गया, कहने लगा आपका धर्म बहुत अच्छा है। चलो अच्छी बात है, लेकिन क्या, ये बातें नहीं पड़ती हमको कि आज वो जमाने में ये मोक्ष, ये वो, ये सब पुरानी बात हो गई। हम मानते हैं कि ऊपर कोई है ही नहीं, और तुम बोलते कि अमर लोक है, वहाँ जाने पर सुख मिलेगा। ये कल्पना नहीं है क्या, मुझे पूछने लगा। मैंने उसको कहा ज्ञान अलग अलग तरह से समझाया जाता है। वो जो ज्ञान महाराज ने जिस लेवल से समझाया है उसका एंगल है धार्मिक। एक हिंदू धर्म का आधार लेके महाराज ने समझाया है कि ये जीव
कर्म करने पर स्वर्ग में जाएगा, अच्छे कर्म किया तो, और पाप करेगा तो ये नरक में जाएगा, और भक्ति करेगा तो ये मोक्ष में जाएगा, आनंद लोक में जाएगा। क्योंकि उनकी वैसी धारणा है तो उनको वैसे ही समझाना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं है क्या? तुम्हारे लिए ये ज्ञान नहीं है, फिर क्या है? अभी देखो, वो कहने लगा 1.5 लाख मेरा पेमेंट है, और नागपुर जैसे सिटी में बंगला है, गाड़ी है, सब है, हमें और क्या चाहिए? मैंने उनको कहा तुमसे भी ज़्यादा पेमेंट लेने वाले, तुमसे भी ज़्यादा कई गाड़ियाँ उनके पास है, वो ये भक्ति में है। क्या वो तुमसे कम ज्ञानी है? पैसा तुम भी कमा रहे हो, पैसा उनके पास है, उनके पास भी गाड़ियाँ है। नहीं तो आके देखो, हमारा भिवापुर है, दारवा है, हमारा कोला है। दूसरी बात, तुम अपने आप को कितना भी सुखी मान लो, वास्तव में आप लोग सुखी हो नहीं। आप बाहर बाहर में सुखी हो, भीतर के सुखी हम हैं। भीतर का जो आनंद है वो कितना भी आप बाहर में कोशिश कर लो नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा संतों के शरण में ही। अगर ऐसी बात नहीं रहती है कि तुमसे भी ज़्यादा पगार कमाने वाले हमारे पैर क्यों छूते हैं, यानी इसमें हमारा बड़प्पन नहीं है। इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि ये हमसे सुखी है, इनके पास भला ही पैसा न हो, इनके पास भौतिक सुविधा भी न हो, मगर कुछ चीज़ ऐसी इनके पास जरूर है जो हमको उनके चरण छूने के लिए बाध्य करती है। तो तुम सुखी हुए कि हम? वो कहने लगा सुखी तो फिर आप लोग ही हो। फिर हम वही कह रहे हैं कि भाई भौतिक सुख के पीछे मत लगो, ये आज है कल नहीं। क्या पता कल कैसा दिन निकलेगा, कल हमारा नहीं है। तो पछताना नहीं पड़ेगा, इसलिए भक्ति करो। भजन बिना तेरी चुप चतुराई सब ही धुड़ में जासी। महाराज कहते हैं बुद्ध भारी हिम्मत घनी बड़ी अकल तन माय। बुद्धिवान भी है संसार में, हिम्मतवान भी है, अकलवान भी है। कह सुखराम धृग नर वाकु समझर शिवरेना। धिकार किसको है? जिसको समझ में आया ये ज्ञान, ये भक्ति, ये भजन का भेद और भजन करने से क्या होता, वो अगर नहीं भजन करता है तो उसको धिक्कार है। क्या काम की उनकी बुद्धि, क्या काम की उनकी अक्ल। भीतर के जानने के अलावा संसार में दूसरा कोई ज्ञान बड़ा नहीं है। कुछ भी जान जाएंगे हम, सारे ब्रह्मांड का रहस्य जान जाएंगे, फिर भी मौत को कोई टाल नहीं सकता। अभी तक ऐसा विज्ञान नहीं आया कि चलो इनकी आयु बढ़ा दे। डॉक्टर कुछ हद तक आयु बढ़ा सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, फिर भी उसको लिमिट है। एक न एक दिन तो जाना है। जिस दिन वैज्ञानिक इस बात का खोज खबर कर लेंगे कि हम मृत्यु को भी नहीं आने देंगे, तब की बात अलग है। आज तो वही चल रहा है, मौत सबके ऊपर मंडरा रही है।